मान लीजिए आपने एक एग्रीकल्चर लैंड 7 करोड़ 76 लाख की खरीदी और 9 महीने बाद आपने वही एग्रीकल्चर लैंड 17 करोड़ 96 लाख की बेच दी। 10 करोड़ 21 लाख का सीधा सीधा मुनाफा। शायद आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता लगे कि इस खुशी के चलते आपने एक ऐसी गलती कर दी जिससे अब आपको ना सिर्फ अगले 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, बल्कि आपको 3.25 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी भी भुगतनी पड़ेगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। क्या हुआ ऐसा? हरियाणा में हुई एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में, जहां सन 2011 में हुई एक ट्रांजैक्शन में एक मुनाफे में आपको इनकम टैक्स असेसमेंट अथॉरिटीज द्वारा इंप्लीकेट कर दिया गया और बाद में वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आया। कौन सी ऐसी गलती थी जिसके चलते आपको इतना ज्यादा वहां पर इनकम टैक्स का इंप्लीकेशन आ गया? कौन से प्रोविजंस आपने वहां इग्नोर किए? कौन सी सावधानियां आप बरत सकते थे ताकि आपको नुकसान ना हो? नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं आपको एग्रीकल्चरल लैंड के हुए एक ट्रांजैक्शन के बारे में, जहां पर छोटी सी इग्नोरेंस, छोटी सी गलती ने एक इनकम टैक्स लायबिलिटी आपके सर पे खड़ी कर दी और 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े 100 अलग। इस केस की शुरुआत होती है सन 2011 में, जहां पर एक बायर ने एक एग्रीकल्चर लैंड को 7 करोड़ 76 लाख में खरीदा और 9 महीने बाद उसको 17 करोड़ 96 लाख में बेच दिया। कुल मिला के 10 करोड़ 21 लाख का मुनाफा। 2013 में जब उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड दिखा दिया। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 14(3) में एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांजैक्शन कुछ कंडीशंस में एग्जम्प्ट की गई है। वहां पर कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, तो उन्हें एक सीधा सीधा वहां पर मुनाफा होता हुआ दिखाई दिया। असेसमेंट ऑफिसर ने भी इनिशियली उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिस रिपोर्ट में तहसीलदार की भी रिपोर्ट थी और लैंड को एग्रीकल्चर लैंड दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही वो फाइल PCIT यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पहुंची, उन्होंने असेस किया कि असेसमेंट ऑफिसर की वैलिडेशन ठीक नहीं थी और इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगभग 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डिटेल में जाने पर पता लगा कि तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ वहां पर गिरदावरी की रिपोर्ट्स अटैच नहीं थी, एग्रीकल्चर लैंड होने के और कोई सबूत वहां पर नहीं दिए गए थे और वहां पे पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन का पालन भी नहीं करा गया था। असेसमेंट ऑफिसर से जब ये बात पूछी गई, उन्होंने बात एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी पूरी अच्छी तरीके से नहीं करी थी। असेसमेंट ऑफिसर की इस एक्सेप्टेंस के बाद सेलर को एक नोटिस भेज दिया गया इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा कि अब आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। उन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट में इसकी एप्लीकेशन दी और वहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को गलत ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने बोला कि असेसमेंट ऑफिसर सही है, कमिश्नर गलत है। इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर ने जब देखा कि डिपार्टमेंट को काफी नुकसान हो रहा है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस केस को पूरी तरह से देखा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर कुछ मेन गलतियां हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल, असेसमेंट ऑफिसर खाली तहसीलदार की रिपोर्ट के ऊपर रिलाय कर रहे थे, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को नहीं देखा था। इसका मतलब वहां पर क्रॉप से हुए रेवेन्यू, क्रॉप से हुई रसीदें, गिरदावरी की रिपोर्ट, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन नहीं थी और लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहा जा सकता अगर इस तरह की डॉक्यूमेंट्स आपको वहां नहीं मिल रहे हैं। सेल एग्रीमेंट अपने आप में कह रहा था कि लैंड बैरन है और उसके ऊपर किसी भी तरह की खेती ना हो रही है, ना की जा सकती है। तो कुल मिला के आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ आप जहां एग्रीकल्चर लैंड अपने आप को बोल रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये लैंड एग्रीकल्चर नहीं है, बैरन लैंड है और इसके ऊपर कोई खेती नहीं करी जा सकती। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जब कॉन्ट्राडिक्शन देखी गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सीधा सीधा रेवेन्यू ऑफिसर के हक में दिया। उन्होंने बताया कि क्योंकि पॉइंट नंबर 1, ये लैंड एग्रीकल्चर नहीं है, इसके साथ प्रॉपर रिपोर्ट्स अटैच नहीं है, इस तरह का कोई भी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जा सका जिसे साबित किया जा सके कि लैंड एग्रीकल्चर है, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स से बचना मुमकिन नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट की जब बात करी जाती है तो ये वेरी करता है रीजन टू रीजन, म्युनिसिपैलिटी टू म्युनिसिपैलिटी। आपकी लैंड की टेरिटरी देखी जाती है कि आपकी लैंड किसी पर्टिकुलर टेरिटरी से कितनी दूर है। वहां पर भी जो रिपोर्ट थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं पाई गई। आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर टेरिटरी को पकड़ के क्लेम किया और बताया कि वो डिस्टेंस ज्यादा है। कुल मिला के दोनों गलतियां सेलर को भारी पड़ी। अब उन्हें अपने कैपिटल टैक्स में से एक टैक्स देना होगा, क्योंकि ये एक हाई इनकम कैटेगरी में चला जाता है, इसकी असेसमेंट ज्यादा होती है, तो लगभग आपको 30% की टैक्सेशन लायबिलिटी इसमें रहेगी। इसका मतलब 10.25 करोड़ रुपए में से लगभग 3.25 करोड़ रुपए अब आपको इनकम टैक्स को देने होंगे, भारत सरकार को देने होंगे। सो व्हाट आर द लेसन? क्या हमें एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांजैक्शन करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं? अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो प्लीज एंश्योर सेल डीड में ये लिख देने से कि आपकी लैंड एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर नहीं हो जाती। आपको उसके लिए पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, आपको म्युनिसिपैलिटी की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट देखनी होती है कि आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी लिमिट से कितनी बाहर है
और आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 3, कोशिश कीजिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिसीट्स आपके पास हो, क्रॉप सेल का डेटा आपके पास हो, गिरदावरी की रिपोर्ट आपके पास हो, ताकि आप अपनी लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड ही क्लासिफाई कर सकें। पॉइंट नंबर 4, अगर आप उसको पर्पसली चेंज ऑफ लैंड यूज में डाल रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसके भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो कल को आपको इनकम टैक्स असेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, 8-10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर आप अपने गेन को इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप you like the learning today. Please do let me know which topic of real estate you want me to cover so that I can bring in more information for you on the real estate. Stay tuned with us, follow us on Instagram and YouTube. Thanks for watching us.